दोस्तों, हम सब हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ एक समस्या होती है और वो समस्या ये होती है कि इंग्लिश बोलना। दोस्तों, इंग्लिश में और ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ भी होती है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम से अच्छे नंबर भी लाते हैं। परंतु जब बोलने की बात आती है, जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? आप इस बात को ऐसे सोचिए कि आप जब जब आपने हिंदी सीखी थी तो क्या आपको हिंदी ग्रामर सिखाई गई थी, संज्ञा सर्वनाम ये सिखाए गए थे? आप बेसिकली हिंदी कैसे सीख के, आप हिंदी सीख के हिंदी के माहौल में रह के आपके आसपास के जो लोग हिंदी बोलते थे वो ही सुन के आप हिंदी बोलना सीख गए। और किसी ऐसा कोई भी ऐसा देश जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी इंग्लिश बोलेगा। क्या फ़र्क है? फ़र्क है माहौल का। जिस माहौल में हम रहते हैं वैसी हमारी सोच होती है, वैसी हमारी लैंग्वेज होती है। तो क्या करना है? या तो ऐसे माहौल में जाना है जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आपको भी इंग्लिश आ जाएगी, या फिर वो माहौल क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करेंगे? या तो एक तरीका है, अगर आपके पास बजट है तो 2-3 महीने किसी ऐसे देश में चले जाइए जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हो। या फिर एक तरीका है कि अपने आसपास इंग्लिश का माहौल क्रिएट कीजिए। मोबाइल पे आजकल काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जिनका आप यूज़ करके ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बेसिकली आप दोनों इंग्लिश में ही बात करेंगे और ये ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे ही मोबाइल का यूज़ करके आप यूट्यूब पे इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं। जो आप पहले वीडियोस इंग्लिश में हिंदी में देखते थे वो अब इंग्लिश में देखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश सुन रहे हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं। जितना आप इंग्लिश बोलेंगे ना, चाहे आप ढंग से फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो स्टार्टिंग में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलेंगे वो ऐप का यूज़ करके, तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होने लग जाएगी, ग्रामर की दिक्कत दूर होने लग जाएगी क्योंकि आप इंग्लिश की वीडियोस भी देख रहे हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है रीडिंग। बेसिक जो रीडिंग्स की बुक्स आती है, नॉवेल्स आती है, आप उनको पढ़ना शुरू करें। उसके बाद जो आपको वर्ड समझ में नहीं आता उस पर अंडरलाइन कीजिए, उसका मतलब जो मीनिंग होगा वो डिक्शनरी से देखिए और वहाँ पे लिख दीजिए। बेसिकली जितनी आपके पास ग्रामर होगी उतना आपका पास बड़ा एरिया होगा बोलने के लिए। तो ये 3 बेसिक्स चीज़ें हैं। परंतु हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है? पहले ग्रामर सिखाई जाती है और ग्रामर इतनी बड़ी होती है कि हम लोग वहीं हार मान जाते हैं। तो बेसिकली करना क्या है? पहला स्टेप है इंग्लिश बोलना। इंग्लिश का ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लेना और जितनी इंग्लिश बोली जाए उतनी बोलने की प्रैक्टिस करना। मुझे पता है आप लोग ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, इतना फ्लुएंट नहीं बोल पाएंगे, पर जितना बोला जाए उतना बोलना और ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे बोल लेंगे तो आप फ्लुएंट होने लग जाएंगे इंग्लिश में और आपको प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। दूसरा स्टेप है इंग्लिश की वीडियोस देखना। डेली बेसिस पे जो आप हिंदी की वीडियोस देखते थे वो इंग्लिश की वीडियोस देखना। तीसरा स्टेप है इंग्लिश पढ़ना। जितना आपके पास वोकैब होगी, जितना आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ये 3 स्टेप होते हैं कोई भी भाषा सीखने के। और उसके लास्ट में आता है ग्रामर। ग्रामर आप सीखते हैं तो वो भी अगर करेक्ट ग्रामर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा और बेसिकली आपके एग्ज़ाम में भी वो हेल्प करेगा। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के ये 3 बेनिफिट है। 3-4 ये रूल है कोई भी लैंग्वेज सीखने का, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 1 साल पहले मैं फ्लुएंट था इंग्लिश स्पीकिंग में। मैं मोबाइल का ऐप यूज़ करके इंग्लिश की प्रैक्टिस करता था और उसके बाद मैंने यूज़ करना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। तो मैंने क्या फील किया, मैं जब तक इंग्लिश के ऐप्स यूज़ कर रहा था, जब तक मैं फ्लुएंट था इंग्लिश बोलने में, और डेली बेसिस पे जब मैं इंग्लिश का ऐप यूज़ करके इंग्लिश की प्रैक्टिस करता था तो मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाता था। और जब मैंने इंग्लिश का ऐप यूज़ करना बंद कर दिया, इंग्लिश बोलना बंद कर दिया, तो मेरी जो फ्लुएंसी थी वो कम होने लगी। सो ये ज़रूरी है कि डेली कंसिस्टेंटली इंग्लिश के ऐप्स का यूज़ करो और इंग्लिश बोलो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और आप चाहो तो इंग्लिश में सोच भी सकते हो जैसा कि लोग बताते हैं। इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो भी सीख पाएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।